कि मेरे घर जो आती है कोई अखबार नहीं, मेरे घर जो आती है कोई अखबार नहीं, खून से सना एक कागज दिखाई दे रहा है, जिसमें जाने कितने चेहरे चीख रहे हैं, जाने कितनों का अधूरा किस्सा सुनाई दे रहा है। वैसे मैं देश के मुद्दों के बारे में कुछ नहीं हूँ जानती, वैसे मैं देश के मुद्दों के बारे में कुछ नहीं हूँ जानती, लेकिन अच्छे बुरे का फर्क खूब पहचानती। अगर मैं लड़कियों के मुद्दों पर बोलूंगी तो फेमिनिस्ट हो जाऊंगी, लेकिन क्या फेमिनिस्ट कहने वालों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? कहीं किसी को रेप करके जिंदा जलाया जा रहा है, कहीं उसके पार्ट्स को खेतों में दफनाया जा रहा है, सड़क पर पड़ी वो लाश लावारिस नहीं, कोई टूटा भरोसा या किसी के लस्ट की साजिश रही है। फिर कुछ मानसिक रोगी भी हैं हमारे समाज में, जिनको हर मसला लड़कियों के कपड़ों से है, लेकिन वो 5 साल की बच्ची या किसी की खुद की माँ बहन, उनका क्या लेना देना इन झगड़ों से। अभी पीछे एक न्यूज आई थी कि एक बेटे ने अपनी माँ का रेप कर दिया और एक भाई ने, कजन भाई था, राखी के सेम डे राखी बंधवा के अपनी बहन का रेप कर दिया। तो पता नहीं प्रशासन कहाँ सो रहा है, आई डोंट नो। तो उसी पे ही था कि लेकिन वो 5 साल की बच्ची या किसी की खुद की बहन या माँ, उनका क्या लेना देना इन झगड़ों से है। तब ये फेमिनिस्ट नॉन फेमिनिस्ट लोग कहाँ सो जाते हैं और बोलेंगे कैसे इन्हीं मुद्दों पर? तो फिर जोक बनाते हैं। चलो ये मसला तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, कभी निर्भया, नेहा तो कभी मनीषा, सबका सोचती आ रही हूँ। और क्या कैंडल मार्च, क्या ये हड़ताल वो हड़ताल, इससे क्या होगा? बाहर को सुधारने से पहले अपने घर को सुधारना होगा। तो ये वो केस हैं जो सुनने में आ जाते हैं शर्म समाज की आड़ में, वरना कितने ही दब जाते हैं। फिर लड़कों की नजर में तो हम ही विक्टिम कार्ड भी खेलती हैं। अच्छे से घूरने के बाद कहेंगे अरे यही झूठ बोलती है। अरे जिस देश का युवा छोड़ो बूढ़ा भी फड़फड़ा रहा है, उस देश का भविष्य किस ओर भी जा रहा है। जिस देश का युवा छोड़ो बूढ़ा ही फड़फड़ा रहा है, उस देश का भविष्य किस ओर ही जा रहा है। जिसे अपने बेटे की इज्जत करनी, जिसे अपने बेटे को इज्जत करनी सिखानी थी, उसने ही बिन बताए कहीं ना कहीं मनमानी की। और दिल्ली की मेट्रो या बाहर का कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, कहीं ऐसा नहीं हुआ जहां जानबूझकर कोई टकराता ना हो। इसका ये मतलब नहीं कि सारा मर्द समाज ही गंदा है, लेकिन इस गंदगी से कितने ही लोग शर्मिंदा हैं। 4 दिन का अफसोस फिर कहानी दोहराएगा कोई, 4 दिन का अफसोस फिर कहानी दोहराएगा कोई। एक निर्भया को इंसाफ न मिला, दूसरी निर्भया लाएगा कोई। इन सबको देखकर वही सही लगता है, बेटी पैदा ना होने दो, फिर ये डर भी नहीं रहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना झूठा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कितना झूठा है। इनमें शामिल होने वाले नेता ने भी किसी को लूटा है। इस मुद्दे पर मैं जितना लिखूं कम ही है, मेरे पास जितने शब्द नहीं, किसी के पास उससे ज्यादा गम ही है। ये तो उनमें से हैं जो किसी तरह जिंदा बच गई। अब सोचो उनका क्या जो इस दरिंदगी की बलि चढ़ गई। दोनों हालत में उनका परिवार भी मर गया, डोली सजाने का सपना अचानक मातम में बदल गया। तो ये हमारा पढ़ा लिखा समाज है जिसे कितनी ज्यादा समझ है, लेकिन एक शराफत का नकाब उतरते ही वो उतना ही ज्यादा बेहद है। अंत में मैं यही कहूंगी, फेमिनिस्ट ही सही, लेकिन मैंने अपने घर से एक शुरुआत कर दी। मेरे घर के सब बच्चों को मैंने ये बात कही कि जब किसी इंसान को तू गंदी नजर से देखेगा, अपनी माँ का चेहरा याद करना, फिर दोबारा ऐसा नहीं सोचेगा। तुम भी क्या नहीं चाहोगे एक अच्छा सभ्य समाज? कल कहीं कोई तुम्हारी अपनी हो, बेशक कोई और है आज, जो जितना तुम सब देश के बाकी मुद्दों पर बोलते हो, छोटी से छोटी बात को सही गलत में तोलते हो, अगर उतना कुछ नहीं कर सकते तो बस एक काम करो, अपने घर और आसपास को अच्छी तालीम और अच्छे समाज का निर्माण करो।